Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज आज हमारी प्रीमियम क्लास नंबर 33 है और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लेटर सीरीज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं लेटर सीरीज को विद इन टाइम लिमिट और विद एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व करने में। और गाइज प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर सीरीज और नंबर सीरीज के हमने कुछ बेसिक सीखे थे और साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको नंबर सीरीज को हैंडल करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना है आपको सॉल्व करने टाइम पर। सो मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देख ली हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। एंड गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है या पीएचडी में एडमिशन के लिए रिगार्डिंग कोई फॉर्म निकलता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उन सभी चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं लेटर सीरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सो लेटर सीरीज होती क्या है? लेटर सीरीज इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अरेंज्ड इन अ स्पेसिफाइड पैटर्न। इन दिस a series of letters, group of letters और combination of letters numbers is given। so यहाँ पर एक आपको सीरीज गिवन होती है, कोई नंबर मिसिंग होता है वो आपको बताना होता है। अब यहाँ पर हमने जैसे प्रीवियस क्लास में देखा था नंबर सीरीज, वहाँ पे नंबर्स की सीरीज गिवन होती थी, यहाँ पर लेटर की सीरीज गिवन होती है, अल्फाबेट जो लेटर होते हैं उनकी सीरीज गिवन होती है। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर कुछ लेटर हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर हो सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है लेटर का और नंबर्स का। तो इन सभी तीनों ही कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ओके सो गाइज आगे बढ़ने से पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं। ये टेबल आपको याद रखनी है क्योंकि इस टेबल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है जब भी आप नंबर सीरीज की बात करते हैं। तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं लेटर सीरीज की तो यहाँ पे आपको इस टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है अल्फ़ाबेट की उसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज प्लेस वैल्यू, लाइक ABCD में ए जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है। इस तरीके से जैसे जैसे हम अल्फ़ाबेट में आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो भी आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास टोटल यहाँ से हम एन से लेकर के ऊपर तक जाएंगे जेड तक, तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जेड की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 26 है, वाई की 25 है, एक्स की 24 है। इस तरीके से सभी की प्लेस वैल्यू होती हैं। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से याद रख लेना है, याद करना है, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने टाइम पर। जितना आप इसको ज़्यादा याद रखेंगे उतनी ही स्पीड से आपका जो क्वेश्चन है उसके सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके सो अब हम समझ लेते हैं कितने टाइप की सीरीज होती है लेटर सीरीज, जिसमें जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर 3 टाइप की सीरीज होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला टाइप होता है आपका अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में इन दिस टाइप लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न लाइक रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स, स्किपिंग ऑफ लेटर्स, पोजिशन ऑफ लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक प्योर अल्फाबेट गिवन होते हैं, अल्फाबेट सीरीज गिवन होती है जहाँ पर वो आपको रिवर्स ऑर्डर में गिवन हो सकते हैं, स्किपिंग लेटर्स को इस तरीके से वो लॉजिकल तरीके से इनको ज्वाइन कर सकते हैं, या पोजीशन के बार जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में कि पोजीशन जो होती है प्लेस वैल्यू होती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप की आपकी सीरीज होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में। वन इज 1 लेटर्ड सीरीज, नेक्स्ट वन इज आपका आता है 2 लेटर्ड सीरीज एंड थर्ड वन इज 3 लेटर्ड सीरीज। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 तरह की जो सीरीज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। सो फर्स्ट आता है आपका 1 लेटर्ड सीरीज। 1 लेटर्ड सीरीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पर एक सीरीज गिवन होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 लेटर करके होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लेटर गिवन होंगे, बताना होगा आपको 5वां लेटर कौन सा होगा। तो यहाँ पर इन लेटर्स को जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लॉजिकली सोचना है कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है इनके बीच में, और वही रिलेशनशिप बना करके आपको नेक्स्ट जो लेटर है वो पता लगाना है। सो जब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे इस सीरीज को, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बी से एफ में जाने में +4 लेटर का यूज करना पड़ेगा आपको, एफ से जे में जाने के आप जे को जाने में आपको +4 लेटर का यूज करना पड़ेगा, जे से एन पे जाने में +4 करना पड़ेगा, ऐसे एन से आगे 4 लेटर पे आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप +4 करेंगे एन से आगे जाने में तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो एन के बाद
एन के बाद क्या आएगा ओ, ओ के बाद पी के बाद क्यू, देन आर आएगा। ठीक है, तो टोटल 4 आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आप आर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रिलेशनशिप बनेगा, और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको सोचना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो गाइज नेक्स्ट होता है आपका टू लेटर्ड सीरीज। टू लेटर्ड सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर आपको पेयर में टू लेटर करके सीरीज गिवन होती है, और कोई एक पेयर मिसिंग होता है, उस मिसिंग पेयर को आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे कौन सा पेयर आएगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका एक टू लेटर्ड सीरीज का एग्जांपल है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है आपको, वही सेम चीज आपको लॉजिकली सोचना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है इनके बीच में, और नेक्स्ट वाला जो अल्फाबेट है वो कौन सा आएगा, यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। सो गाइज आप लोग इस टाइप के जो क्वेश्चंस को करो, अभी बताना मुझे आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपने अपने अकॉर्डिंग अपने से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। फिर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ई से एफ के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है, एफ से एच के, एच से के, इस तरीके से रिलेशनशिप बन रहा है। तो रिलेशनशिप क्या बन रहा है कि ई से एफ में जाने में आपको +1 करना पड़ेगा, एफ से एच में जाने में +2 करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको एच से के में जाने में +4 करना पड़ेगा, देन के से टी में जाने में +6 करना पड़ेगा। सॉरी, ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो आइटम है आपका दैट इज के बाद ओ आएगा यहाँ पर, तो जो ओ पे आप जाओगे तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर ओ से आप नेक्स्ट टाइम पे जाओगे टी पे, तो वहां पे +6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर था, जो मिसिंग लेटर था वो यहाँ पे था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इनके बीच में रिलेशनशिप बनाना होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर क्यू से एस के बीच में रिलेशनशिप है, एस से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए, ऐसी नेक्स्ट रिलेशनशिप बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप बन रहा है वो +2 का बन रहा है। क्यू से एस में जाने में +2, एस से डब्ल्यू में जाने में +3, डब्ल्यू से ए में जाने में +4, देन +5, +6, इस तरीके से बनता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अल्फाबेट यहाँ पे आएंगे दो पेयर में, वो कौन से आएंगे, दैट इज आंसर नंबर ए, दैट इज ओ एंड एफ। यहाँ पे जो 2 लेटर आएंगे वो क्या आएंगे, ओ एंड एफ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप इज 3 लेटर्ड सीरीज। यहाँ पे क्या होता है, आपको 3-3 लेटर करके गिवन होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज में आपको 3-3 लेटर करके गिवन होंगे, देन आपका एक जो नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट लेटर होंगे वो मिसिंग होंगे, आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। तो ये सेम चीज है, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बनाना है इनके बीच में और देखना है कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है। जैसे आप रिलेशनशिप बना लेंगे, आपका नेक्स्ट लेटर जो है वो इजिली आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उल्टा बढ़ रहा है कि जेड से पहले ए आता है, ए से पहले बी आता है। ठीक है, और यहाँ पर बी के बाद सी आता है। इस तरीके से मतलब -1 करना है आपको, -1। ठीक है, -1 इस तरीके से करते जाना है, तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आपको करना है इससे जो नेक्स्ट लेटर है आपका एच से जे पे, जे से एल पे, और एल से एन पे आने पे क्या करना पड़ेगा, आपको -2 करना पड़ेगा। देन ऐसे आपको सी से एफ में जाने में, एफ से आई पे, आई से एल पे जाने पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको -3 करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको करना है। देन आप अपना इजीली जो रिलेशनशिप है वहाँ पर स्टैब्लिश कर लेंगे, और जैसे आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है आप नेक्स्ट लेटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वाई एफ जेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेटर क्या आ जाएंगे, वाई एफ जेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप इज कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज में क्या होता है कि एक आपको सीरीज कंटिन्यूअसली गिवन होती है, देन उसके बीच में कुछ पैटर्न बन रहा होगा, वो मिसिंग होंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। यहाँ पे थियोरेटिकली ज्यादा नहीं समझेंगे हम लोग, आपको सीरीज दिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस सीरीज के अंडर एक रिलेशनशिप बनेगा। यहाँ पर एक आपको सीरीज गिवन होगी, कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं इसको हम। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि अल्फाबेट अलग अलग गिवन है, कॉमा है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है, कोई कॉमा नहीं है, कोई सेपरेट नहीं है, लेटर्स आपस में एक सीरीज बनती जा रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है जो मिसिंग लेटर होंगे, जो मिसिंग यहाँ पर अल्फाबेट्स होंगी उनको। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस, अच्छा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो आपको ऑप्शन गिवन है इसमें से एक एक ऑप्शन को उठा के यहाँ पे रखते जाओ और देखो कि क्या उनमें रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पर मैं TS यहाँ पे ये गिवन है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है यहाँ पे इनको रख के देखो। पहले टी गिवन है, पहले टी रख दो, फिर यहाँ पे एस गिवन है, एस रख दो, फिर टी गिवन है, टी रख दो, देन एस गिवन है तो यहाँ पे एस रख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या रिलेशनशिप बन रहा है, कुछ निकल के आ रहा है। तो आप देखेंगे कोई रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो रिलेशनशिप कौन सा बनाएगा, डी वाला बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं टी रख देता हूँ। जब आप रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन यहाँ पे एस रखना है, देन यहाँ पे एस रखना है, देन यहाँ पे टी रखना है। तो जैसे आप रखेंगे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन रहा है कि पहले टी एस टी टी
STT इस तरीके से बनेगा, जो कि कंटिन्यूस सीरीज को कंप्लीट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, जो कि आपको राइट आंसर दिलाने में जल्दी से आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूस सीरीज है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर अच्छा दिखते, अगर सीरीज आपको देखते ही समझ में आ जाए कि क्या बन रहा है, फिर तो आप आंसर कर दो। अदरवाइज यहाँ पे रख के देख लो। पहले यहाँ पे रखो ए रखो, फिर यहाँ पे आप ई रखो, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट बी गिवन है, बी रखो, देन ई के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका ई रखो। यहाँ पर आप देखो क्या कोई रिलेशनशिप बनेगा, यहाँ पर कोई बन रहा है? तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। जैसे ही आप इसका ऑप्शन नंबर बी की जो वैल्यूज हैं, जो अल्फाबेट गिवन है यहाँ पर, जैसे पुट करेंगे, यहाँ पर बी है, देन ए है, सी है, ए है, देन यहाँ पर ए है, सी है, ए है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहा है, दैट इज ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए, इस तरह की रिलेशनशिप बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको सॉल्व करने का स्पीडी तरीका यही है कि आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को एक एक करके रख के देखें और देखें क्या रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आपका दैट इज टाइप नंबर थर्ड, दैट इज मिक्स सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर आपको अल्फाबेट भी गिवन होते हैं और नंबर्स भी गिवन होते हैं, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप बनाना होता है कि क्या यहाँ पर कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अल्फाबेट भी गिवन है, साथ में कुछ नंबर्स भी गिवन है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जरूर बन रहा होगा और उसी रिलेशनशिप को आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी जो एग्जाम हुए थे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर, अभी जो एग्जाम हुए थे प्रीवियस सेशन में, तो वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन बना था और काफी इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने उसको इजीली हैंडल किया था। तो अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो एग्जाम होते हैं उनके एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है, तो उसका जो एग्जाम होते हैं मैंने कंप्लीट सभी पेपर्स के एनालिसिस किए थे, उन सभी पेपर के जो लिंक हैं, जो एनालिसिस वीडियोस का लिंक है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे जाके आप एनालिसिस की वीडियो देख लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जब आपको एक आइडिया लग जाता है किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो उन सभी एनालिसिस की जो वीडियो की प्लेलिस्ट है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको एक बार जरूर देख लेना। सो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा होगा, लाइक यहाँ पर ए बी है, देन सी यहाँ पर नहीं है, देन डी ई है, देन एफ यहाँ पर नहीं है, देन के बाद जी एच है, देन उसके बाद आई यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और आई के बाद क्या आएगा? के और एल, ठीक है, सॉरी जे और के, जे एंड के आएगा। देन ऐसे यहाँ पर 4 है, 8 है, 12 है, मतलब 4 का टेबल चल रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो बीच में क्या आ जाएगा? 16। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे 16 के, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। रिलेशनशिप जितनी स्पीड से आप आइडेंटिफाई करेंगे उतना स्पीड से आपका आंसर आ जाएगा। गाइज, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आपके कमेंट सेक्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि आपको लेक्चर्स कितना पसंद आ रहे हैं और कितने इफेक्टिव लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। एंड गाइज, लाइक किया करो वीडियो को, आपके जितने ज्यादा लाइक्स आते हैं हमें पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। एंड गाइज, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो इनको, यूजीसी नेट प्रिपरेशन जो कर रहे हैं बच्चे या सेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। सभी को रिकमेंड करो इस चैनल को, सबसे सब्सक्राइब करवाओ गाइज ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा जो मोटिवेशन आपके लिए लेक्चर क्रिएट करने में वो बढ़ता रहे दिन पर दिन। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? इसका मतलब ये है कि जो भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है और उन टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं। तो मैंने इसके लिए आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की। पेपर 1 में हमने हर एक यूनिट को यहाँ पर कवर किया है नोट्स के अंदर। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लगे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। डेफिनेटली यहाँ से इन नोट्स को पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज हमने यहाँ पर जो टॉपिक हमने यहाँ पे जो कवर किए हैं वो एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, और हमने उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डेफिनेटली अभी नोट्स को पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गाइस, ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स का और प्लस जो यहाँ पे हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इन क्लासेस का कॉम्बिनेशन बना लो। क्लासेस से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी। ओनली क्लासेस फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपको पता है कि 10 से 15 मिनट के लेक्चर में कुछ नहीं होने वाला, आपको कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो क्लासेस और नोट्स दोनों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये गारंटी है गाइस। सो गाइस, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज कई बार क्या होता है मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ कॉलेज में, तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल सेंड कर दूंगा नोट्स के बारे में, और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। आप एक बार खुद गो थ्रू कर लेना नोट्स को, अगर आपको अच्छे लगते हैं देन यू कैन बाय।
ठीक है। और कुछ चार्जेस हैं क्योंकि काफी मेहनत लगी नोट्स को बनाने में, काफी टाइम लगा है, अराउंड 3 to 4 मंथ लगे नोट्स को बनाने में, बहुत डिटेल में एनालिसिस करके नोट्स को बनाया गया है। तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं नोट्स को पढ़ के। एंड गाइज वन मोर थिंग, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो बुक्स भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि बुक्स खराब है, बट वो बुक्स काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो उन बुक्स में गिवन ही नहीं होता, और जो इंपॉर्टेंट इतने टॉपिक नहीं होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से भर भर के गिवन होते हैं। ठीक है, तो यही एक रीजन होता है क्योंकि सेम बुक सब लोग पढ़ रहे होते हैं और फिर भी एग्जाम कुछ बच्चे क्रैक कर पाते हैं। तो उसका यही रीजन होता है कि उसी सेम बुक से सब लोग पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में पूछा जाना है वो उस तरीके से उसमें गिवन ही नहीं है। तो एक रीजन हो जाता है जो आप बुक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स प्लस क्लासेस दोनों को फॉलो करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइस आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। एंड फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। एंड गाइस जितने भी आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके और सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।